कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, मैं क्यों बेचैन हूं? हर दिन कुछ पाने की दौड़, हर पल किसी मंजिल का इंतजार। भीड़ है, बाहर भी और भीतर भी। सपनों की भीड़, जिम्मेदारियों की भीड़, रिश्तों की भीड़ और उम्मीदों की भीड़। लेकिन इस भीड़ के शोर में भी दिल के एक कोने में एक अजीब सी खामोशी है, एक अधूरापन जो हर पल हमें भीतर से पुकारता है। क्या सच में शांति इतनी मुश्किल है, या फिर हमने उसे पाना छोड़ दिया है? आज मैं आपको एक रहस्य बताने आया हूं, एक ऐसा रहस्य जो सदियों पहले कबीरदास जी ने बताया था। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर आप हर सवाल का जवाब पा सकते हैं, और वो रास्ता है नाम जप। पर ठहरिए, ये कोई रटने की प्रक्रिया नहीं है, ये साधारण जाप नहीं है, ये है आत्मा की खिड़की खोलने की चाबी। चलिए आज उस चाबी को खोजते हैं और समझते हैं नाम जप से आत्म शांति कैसे मिलती है। कबीर कहते हैं, मन के भीतर है भटकाव का समंदर और बाहर है माया का जंगल। तू खोज रहा है सुख इस जंगल में, जबकि वो समंदर के किनारे बैठा तुझे बुला रहा है। कभी सोचा है, तुम्हारी बेचैनी का कारण बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि तुम्हारा भटकता हुआ मन है। हर अधूरी इच्छा, हर अधूरा सपना तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है, और तुम समझ भी नहीं पा रहे क्यों। जब मन स्थिर नहीं तो आत्मा भी शांत नहीं होती। बस यही है बेचैनी की असली जड़। लेकिन सवाल यह है, क्या नाम जप सच में इस भटकते मन को रोक सकता है? आइए अब उस रहस्य को समझें। आप सोचेंगे, नाम जप तो सब करते हैं, फिर शांति क्यों नहीं मिलती? कबीर कहते हैं, जपे जब बिना भावना के तो पत्थर भी गंगा में पवित्र हो जाता। यानी अगर दिल से नहीं पुकारोगे तो तुम्हारे शब्द भी बेजान रहेंगे। नाम जप कोई शब्द नहीं है, वो है आत्मा का संवाद परमात्मा से, अपने भीतर के स्वरूप से। जैसे किसी प्रिय को पुकारते समय दिल कांप उठता है, बस वैसे ही नाम जप तब होता है जब आत्मा पुकारे। राम राम का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि रोते हुए कहना है, हे राम, मैं थक गया हूं, अब मुझे अपने में समा ले। तभी शांति की यात्रा शुरू होती है। कबीरदास जी कहते हैं, मन को रोको मत, देखो शब्द को पकड़ो मत, सुनो नाम को जपो मत, उसमें खो जाओ। आइए जानिए वो 3 कदम जो आत्म शांति के द्वार खोलते हैं। पहला, शांति से बैठ जाइए। शरीर की नहीं, मन की विनम्रता जरूरी है। दूसरा, सांस पर ध्यान दीजिए। हर सांस में परमात्मा का नाम महसूस कीजिए। राम, शिव, साईं, जिससे भी आत्मा जुड़ती हो। तीसरा, अब उस नाम में डूब जाइए। शब्द से आगे बढ़ जाइए। जहां शब्द न हो वही असली नाम है। नाम जप करने की प्रक्रिया नहीं है, होने की अवस्था है। आइए सुनते हैं कबीर जी की एक सच्ची घटना। एक बार एक शिष्य ने कबीर जी से पूछा, गुरुदेव, मैं दिन रात नाम जप करता हूं, फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती? कबीर मुस्कुराए और बोले, रात दिन तो चक्की भी घूमती है, पर आटा नहीं बनता।
जब तक धुरी पर ना टिका हो। शिष्य की आंखों से आंसू निकल पड़े। कबीर बोले, बस एक बार नाम लेते हुए स्वयं को भूल जा, फिर देख शांति खुद तुझ में उतर आएगी। यही है रहस्य, स्वयं को खो देना, नाम में डूब जाना, वही आत्म शांति है। आप सोचते होंगे कि नाम जप सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रथा है, पर नहीं, आज विज्ञान भी इसे स्वीकार कर चुका है। जब कोई श्रद्धा से भगवान का नाम जपता है तो उसके शरीर और मस्तिष्क में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। नाम जप करते ही दिमाग अल्फा वेव्स में आ जाता है, जो गहरे ध्यान और शांति की स्थिति है। ये वही अवस्था है जिसमें ध्यान करने वाले संत रहते हैं, जहां चिंता, डर और बेचैनी गलने लगते हैं। हार्ट रेट धीरे धीरे सामान्य हो जाता है, जैसे भीतर का तूफान शांत होने लगा हो। शरीर में एंडोफिन्स यानी प्राकृतिक सुख देने वाले हार्मोन स्वतः रिलीज होने लगते हैं। इनसे भीतर एक अनकहा सुकून महसूस होता है, एक ऐसा सुकून जो दुनिया की कोई वस्तु नहीं दे सकती। सबसे खास बात, दिमाग का एमिगडाला, जो डर और बेचैनी का मुख्य स्रोत है, वो भी शांत हो जाता है। मतलब नाम जप सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक उपचार है। तो अगली बार जब जीवन में दर्द, डर या तनाव महसूस हो, आंखें बंद कर श्रद्धा से भगवान का नाम लो, क्योंकि विज्ञान भी अब कहता है, नाम जप में है सच्चा आराम। कबीर जी के 3 अनमोल सूत्र। पहला, नाम जपो, पर नाम में अटक मत जाना। जब शब्द खो जाए तो समझो तुमने यात्रा शुरू कर दी है। दूसरा, मन को रोको मत, उसे साथी बनाओ। मन भटके तो डरना मत, प्यार से नाम की ओर मोड़ देना है, बार बार धैर्य से। तीसरा, अभी से शुरू करो, कल नहीं, अभी, क्योंकि बेचैनी का इलाज सिर्फ इसी पल में है। कबीर कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बोड़न डरा, रहा किनारे बैठ। लाखों लोग किनारे खड़े रह गए, पर जिन्होंने नाम जप को अपनाया वो गहरे उतरे और मोती लेकर लौटे। आज ये फैसला आपको करना है, आप किनारे रहेंगे या भीतर उतरेंगे। नाम को शब्द मत समझिए, उसे अपनी आत्मा की सांस बनाइए, क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर के नाम में छिपी है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए साथ में एक नाम जप करें। मैं बोलता हूं, आप भीतर से दोहराइए, राम राम राम। क्या महसूस किया? अगर हल्की सी भी शांति महसूस हुई हो तो समझिए कबीर का रास्ता आपको मिल गया है। अगर आज की बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो एक वादा करिए, नाम जप मत छोड़िएगा, क्योंकि परमात्मा का नाम ही आत्मा का भोजन है। कबीर वाणी का रहस्य आज आपने जान लिया है, तो क्या आप आज से नाम जप शुरू करेंगे? आपकी आत्म शांति की यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। जय साहिब, जय कबीर महाराज।